नमस्कार दोस्तों, डियर किसान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण। किसान भाइयों, पिछले कुछ समय से डीएपी खाद के लिए काफ़ी ज़्यादा मारामारी चल रही है। इसकी बहुत सी जगह पर कमी है, खासकर यदि मैं बात करूं हरियाणा की तो। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप डीएपी की जगह पर कौन से दूसरे विकल्प यूज कर सकते हैं, यानी कि डीएपी खाद की जगह पर कौन से दूसरे खाद का उपयोग आप कर सकते हैं जिससे कि आपको डीएपी की आवश्यकता ही ना पड़े और डीएपी में जो पोषक तत्व होते हैं उनकी पूर्ति आप दूसरी खाद से आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। दोस्तों, डीएपी की जगह पर आप एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फोस्फेट डाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ एनपीके आती हैं, जैसे कि 12-32-16 के रूप में आती है, 10-26-26 के रूप में आती है, 20:20:0 के रूप में आती है, यानी कि 20-20-0 के रूप में आती है। तो इस प्रकार से कुछ एनपीके आती हैं। एसएसपी का भी आप यूज कर सकते हैं डीएपी की जगह पर। तो चलिए, सबसे पहले बात आती है कि डीएपी में हमें कौन से पोषक तत्व मिलते हैं जिसकी वजह से हम इसको डालते हैं, इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। तो दोस्तों, डीएपी के एक बैग की मात्रा की यदि हम बात करें तो इसमें 12% नाइट्रोजन, 46% इसमें फास्फोरस होता है और डीएपी का उपयोग हम आमतौर पर फास्फोरस की पूर्ति के लिए ही करते हैं। यदि डीएपी के एक 50 किलोग्राम बैग में हम इसकी शुद्ध मात्रा देखें तो इसमें 6 किलोग्राम शुद्ध नाइट्रोजन होती है, 23 किलोग्राम शुद्ध फास्फोरस हमें इससे मिलती है। इसके अलावा यदि हम एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फोस्फेट के अंदर यदि हम बात करें तो इसमें फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम 16:11:21 के अनुपात में हमें मिलती है। इसकी परसेंटेज की यदि हम बात करें तो इसमें फास्फोरस हमें मिलती है 14.5% से लेकर 16% तक, इसमें सल्फर होती है 11% तक, इसमें हमें एक्स्ट्रा कैल्शियम भी मिलती है जो कि 18 से लेकर 21% तक इसमें पाई जाती है। तो इसमें जो है ये प्लस पॉइंट रहता है कि इसमें फास्फोरस के साथ में हमें सल्फर भी मिलती है और कैल्शियम भी मिल जाती है। इसमें नाइट्रोजन नहीं रहती जिसकी पूर्ति हम इसमें यूरिया डालकर कर सकते हैं। दोस्तों, 50 किलोग्राम के एक एसएसपी के बैग में यदि हम बात करें तो 7 से लेकर 8 किलोग्राम तक हमें इससे शुद्ध फास्फोरस मिल जाती है। 5.5 किलोग्राम यानी कि 5.5 किलोग्राम हमें इससे शुद्ध सल्फर मिल जाती है। इसके अलावा 9 से लेकर 10.5 किलोग्राम तक हमें इससे यानी कि 50 किलोग्राम के एक बैग से शुद्ध कैल्शियम मिल जाती है। तो इस प्रकार से इसमें ये शुद्ध जो है आपके पोषक तत्वों की मात्रा रहती है। इसके परसेंटेज की भी हमने पहले बात करी है। और यदि इसकी हम डीएपी से तुलना करें तो डीएपी का एक बैग और एसएसपी के 3 बैग बराबर रहते हैं, यानी कि 50 किलोग्राम डीएपी और 150 किलोग्राम एसएसपी बराबर रहती है। यदि आप इनकी इतनी मात्रा डालते हैं, यानी कि 50 किलोग्राम डीएपी की जगह पर 150 किलोग्राम हम एसएसपी डालते हैं, तो इसकी आप जो है बराबर मात्रा में फास्फोरस की पूर्ति कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें सल्फर और कैल्शियम एक्स्ट्रा आपको मिल जाते हैं। दोस्तों, इनका खर्च भी बराबर आता है, यानी कि 50 किलोग्राम का एक बैग डीएपी का और 3 बैग एसएसपी का खर्च लगभग बराबर बैठता है, बल्कि एसएसपी कुछ सस्ती पड़ती है। एसएसपी के बाद में बात आती है कि आप एनपीके के द्वारा भी फास्फोरस की पूर्ति कर सकते हैं। डीएपी की जगह पर आप एनपीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपका सबसे पॉपुलर जो एनपीके आता है 12-32-16 के अनुपात में आता है। इसके अलावा जैसे हमने पहले बात करी 10-26-26 के रूप में भी आता है और 20-20-0 के रूप में भी आता है। इसके अलावा दूसरी फॉर्मुलेशन में भी आपको दूसरे अनुपात में भी ये जो है एनपीके मिल सकती है, लेकिन सबसे पॉपुलर जो एनपीके है वो 12-32-16 है। और हम इसी की यहाँ पर बात करेंगे तो 12-32-16 में 12% नाइट्रोजन होता है, 32% इससे फास्फोरस मिल जाता है और 16% इसमें पोटास भी रहता है। तो इसका ये प्लस पॉइंट है कि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस के साथ में पोटास रहता है। एक प्रकार से ये जो है संतुलित पोषक तत्व यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। किसी भी पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता पड़ती है, ये उसके प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं, यानी कि इसके बिना पौधा अपना जो है संपूर्ण विकास नहीं कर सकता। तो ये तीनों पोषक तत्व इसमें मौजूद रहते हैं। यदि 50 किलोग्राम के एक बैग की हम बात करें एनपीके 12-32-16 की, तो इससे आपको 6 किलोग्राम शुद्ध नाइट्रोजन मिल जाती है,
16 किलोग्राम शुद्ध फास्फोरस इससे मिल जाती है और 8 किलोग्राम शुद्ध पोटास आपको इससे मिल जाती है। और यदि इसकी हम डीएपी के साथ में तुलना करें तो 72 किलोग्राम एनपीके 12-32-16 यदि आप डालते हैं तो ये 50 किलोग्राम के डीएपी के एक बैग के बराबर आपके खेत में फास्फोरस की पूर्ति कर देता है। यानी कि डीएपी का एक 50 किलोग्राम का बैग और आपका एनपीके 12-32-16 का 72 किलोग्राम की मात्रा आपकी फास्फोरस की पूर्ति बराबर मात्रा में करती है। एनपीके में नाइट्रोजन और फास्फोरस के साथ साथ पोटास भी रहती है, इसलिए आपको एनपीके में अलग से पोटास की मात्रा डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और इस प्रकार से आप डीएपी की जगह पर एसएसपी और इन एनपीके खादों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे आप फास्फोरस की पूर्ति अपनी ज़मीन में कर सकते हैं और आपको इनकी कोई ज़्यादा कीमत नहीं चुकानी पड़ती। जो एक बैग डीएपी की कीमत होती है उतनी ही मात्रा में उतनी ही कीमत में आप इनका उपयोग कर सकते हैं। इनकी कीमत लगभग बराबर रहती है। यदि आप एसएसपी का उपयोग करते हैं तो आपको इसमें सल्फर और कैल्शियम मिलती है फास्फोरस के साथ में, जो कि आपकी ज़मीन की सेहत सुधारने के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होती है। इससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाते हैं। तो आपको यदि डीएपी नहीं मिलती है तो आप इसकी जगह पर सिंगल सुपर यानी कि एसएसपी का उपयोग करें, ये आपको काफ़ी बेनिफिट दे सकती है और डीएपी का काफ़ी अच्छा विकल्प है, बल्कि डीएपी से अच्छा विकल्प है। और यदि ये भी आपको नहीं मिलती है तो आप कोई भी एनपीके का उपयोग कर सकते हैं। उसमें आपको ये देखना होगा कि फास्फोरस की इसमें कितनी मात्रा है, तो आप उसी अनुपात में उसी हिसाब से उसी मात्रा के हिसाब से आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो दूसरे किसान भाइयों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।